अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन IQ-क्यूब चांद पर रवाना हो गया है और किसके ताउन से रवाना हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दी जाए। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब ये चाइना? पहले तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखने वालों से, कि ज़रा सा पीछे जाएं। और थोड़ी देर पहले न्यूज़ रूम में आप मुझे बता रहे थे कि ये है IQ-क्यूब। जी, आपने इब्तिदा में जो है नाम फिर आपने भी गलत ले दिया है, तो लोग देखेंगे। लेकिन क्या है नाम? IQ-क्यूब। IQ-क्यूब, ठीक है। तो ये जो है वो पाकिस्तान ने अपना खलाई मिशन लॉन्च कर दिया है। कुछ 8 किलो के आसपास का एक क्यूब है। उस क्यूब के नीचे एक सरफेस है जिसके ऊपर वो हमें टिका हुआ नजर आ रहा है जी। उसके साथ उसकी कुछ डिटेल्स टेक्निकल लिखी हुई आ रही हैं। पाकिस्तानी क्या है के मुताबिक 2:27 पर खला में भेजा गया है और इस मौके पर पाकिस्तान के माहिरीन की टीम स्पेस सेंटर में मौजूद थी। सैटेलाइट मिशन की रवानगी के वक्त लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पड़ा गया और नारा तकबीर से हॉल भी गूंज उठा। अच्छा, एक बहस हो रही है। दो तरह से ये बहस हो रही है। सही है। एक, ये पाकिस्तान का कारनामा है भी या नहीं, एक ये बहस हो रही है। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये कारनामा किसका है। ये कारनामा इमरान खान हुकूमत का है या ये फिर कारनामा शहबाज शरीफ हुकूमत का है। ये दो तरह से बहस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जहां ये पाकिस्तान में देखा जा रहा था और टेलीविजन पे दिखाया जा रहा था कि इस मकाम पर इसको देखा जा रहा है, तो हुआ क्या, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी नस्ट, वहां पर जो तलबा मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ में नौजवान थे तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, सब ने। तो एक तो चांद की बात हो, कमर की बात हो या किसी और की बात हो, जाता है। नाम जो है ना वो इमरान खान का आता है, रश के कबर इमरान खान हो जाता है। तो इसलिए जो है ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि इमरान खान के नाम के नारे लग रहे हैं। अब ये हुकूमत है या इमरान खान की हुकूमत है और ये पाकिस्तान का है या पाकिस्तान का नहीं है, ये बहस है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी सैटेलाइट मिशन है IQ-क्यूब यानी कमर, चाइना से लिफ्ट लेकर चांद की जानिब रवाना हुआ है। किसी ने कहा था कि हम लोग फेसबुक पे अक्सर ये काम करते हैं, अपने ग्रुप में अपने सर्कल में पूछते हैं कोई दुबई से आ रहा है क्या, या कोई इंग्लैंड से आ रहा है क्या, या कराची वाले पूछते हैं कोई लाहौर से आ रहा है क्या, एनीबडी गोइंग टू इस्लामाबाद, कोई चीज भिजवानी है। तो ये होता है काम ना। तो आपने कुछ ऐसे ही काम किया कि हमने पूछा कोई चांद पे जा रहा है क्या, तो अगर जा रहे हैं तो हमारा भी एक चाहे तो हमें हमारा भी एक 8 किलो का क्यूब है, ले जाए। तो अच्छा, वैसे उसको साथ लेकर जाएं। ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो स्पेस में आपका माल पहुंचाती हैं। सही है। आप वो माल जो है वो एक लिस्ट आई है सोशल मीडिया पर, एक हमारे दोस्त हैं मोहसिन हिजाजी, तो मोहसिन ने लिस्ट शेयर की कि आप सोहन हलवा 2 किलो भिजवा दें या 8 किलो भिजवा दें या कोई और चीज भिजवा दें, स्पेस में माल पहुंचाने वाली कंपनियां मौजूद हैं। सही है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मतलब ये इस वक्त पता नहीं किसको चाहिए, किस बहस में किन चक्करों में पड़े हुए पाकिस्तानी। लेकिन जान साहब इस पे कहते हैं कि IQ-क्यूब कमर की कामयाब लॉन्च के बाद पूरे पाकिस्तान में छोटी ईद एक ही दिन मनाई जा सकेगी और मुसलमान पूरी दुनिया में एक साथ चांद देख सकेंगे। मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन देखिए एक चीज होगी कि ये पाकिस्तान का क्रेडिट बड़ी हद तक है। सही है। मुकम्मल है या नहीं है तो हमने तो रख के भेज दिया उनकी गाड़ी में कि हमारा भी माल पहुंचा देना। सही है। लेकिन किस हद तक पाकिस्तान का क्रेडिट है? पाकिस्तान में जो चीन का सफारत खाना है उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया, कांग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर मून सैटेलाइट IQ-क्यूब has been successfully launched. सही है। Riding the same rocket with China's Chang'e 6 lunar probe. सही है। तो हम जा रहे थे, हम आपका भी माल ले गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी चीजें पहुंच गई हैं। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट पाकिस्तान कॉपरेशन ऑन लूनर, चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन ऑन लूनर एक्सप्लोरेशन। वी लुक फॉरवर्ड टू मोर इन नियर फ्यूचर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने टैग किया है, आसिफ अली जरदारी साहब। पाकिस्तान का ये मंसूबा है। हाँ, तो जरदारी साहब को टैग किया है, वैसे शहबाज शरीफ साहब को टैग नहीं किया। अच्छा, तो खैर ये अब
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, ये हुकूमत क्रेडिट ले रही है। मेरी एक तस्वीर जो है ना, जिसमें मैंने बड़ा जनाना किस्म के बालों वाली विग है बड़ी सी मेरे सर पे, वो लगा के, सिद्दीक जान का चेहरा और बिगाड़ के, इमरान रियाज खान का चेहरा ठीक ठाक बिगाड़ के, कुछ गालियां लिख के सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि ये तीनों ये वाले बीप 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 गंदी गालियां लिख के कहा जा रहा है कि ये लोग क्यों मुबारकबाद नहीं दे रहे, इन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चांद पे पहुंच गया है। तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो काम है जिस पर बहस हो रही है, ये गालिबन अप्रैल 2019 में जब फवाद चौधरी साहब IT और साइंस के वजीर थे, तब साइन हुआ था एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान। तो दागबेल कहां से डाली गई थी? 2019 PTI हुकूमत की तरफ से। अच्छा, ये जो मुल्कों के दरमियान काम होता है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये PTI का काम है, पाकिस्तान का काम है, ठीक है ना। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये PTI का या इमरान खान का, ये फवाद चौधरी की हुकूमत का काम है, ये पाकिस्तान का काम है। तो इसकी सारी जो इसका क्रेडिट, इसकी तारीफ वगैरह जो है वो बनती है हुकूमत पाकिस्तान की, ठीक है। और जाहिर है अच्छी बात है, अब वहाँ हमारा ये मिशन गया है, चांद की सतह की कुछ तस्वीरें वगैरह लेगा, ठीक है। हम चांद पर कुछ तहकीक करेंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर पाकिस्तानी वैसे भी चांद के अतराफ बहुत चक्कर लगाते हैं। खास तौर पर चांद कब निकलता है? शाम को पाकिस्तानी शाम को चांद के अतराफ बहुत चक्कर लगाते। ये तो हमने देखा ही है ना अपने मुल्क, अपने शहरों में, अपने गली मोहल्लों में। तो पाकिस्तानी चांद का चांद हो या ईद उल फितर का चांद, पाकिस्तानी बहुत चक्कर लगाते। iCube कमर को इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने चीन के शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी सुपार्को के ताउन से डिज़ाइन और तैयार किया है। iCube कमर और बेटर चांद की सतह की तस्वीर बनाने के लिए 2 ऑप्टिकल कैमरों से भी लैस है। ठीक, अच्छी बात है। देखिए, एक बात यह है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जदीद तकाज़ों से हम आएंगे। अपनी नौयत का पहला मिशन है, पाकिस्तान ने मदद से किया है लेकिन कर लिया है। सही है, हमारा भी इसमें क्रेडिट है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका क्रेडिट है। हम ये तस्वीर लेने में कामयाब हों और इस जो खलाई तहकीक है इसमें हमारा भी थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा हिस्सा हो, क्योंकि खलाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में दुनिया से कहीं पीछे हैं। नहीं, मतलब कहीं पीछे क्या मतलब, हम हैं ही नहीं, ठीक है ना। अभी भी हमने कहा कि हमारा माल ले जाओ, तो हमने वही काम किया। सही है, हो जाता है। एक दिन आएगा कि जब हम पूरा भेजेंगे, एक दिन आएगा कि जब हम चांद पे पाकिस्तानी भेजेंगे। एक नारा लगता है हमारे यहाँ जब भी मुजाहिरे होते हैं ना, तो पिछले गुजर से में मुजाहिरे होते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा कि पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो करवाते हैं टिंड, उस तरह करवाते हैं, टिंड करवा के और शदीद गर्मी के मौसम में मुजाहिरा करते हैं, जब बिजली भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती, और कहते हैं बिजली है ना पानी है, चांद पे पाकिस्तानी है। तो अपने सर पे, टिंड पे पूरा चांद जो आदमी का बन जाते हैं, और पीछे वो एक कई बार हिलाल बना लेते हैं, तारा बना लेते हैं, और वो कहते हैं चांद पे पाकिस्तानी है, बिजली है ना पानी है, चांद पे पाकिस्तानी। तो हम वैसे चांद पे लगा दिए, हम वैसे चांद पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात है कि अब हमारा एक मिशन मदार में होगा और हम तहकीक में कुछ आगे बढ़ेंगे। वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो हम इससे आगे जाएंगे, करके दिखाएंगे, एक दिन आएगा। लेकिन पता नहीं कब आएगा, कितना वक्त लगेगा। मुझे तो ये कि अपनी मैं उम्र की बात करूं, मुझे आपकी उम्र में भी ये पाकिस्तान के हालात देखकर अगले 5 साल में आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 19 में ये काम शुरू हुआ। मुंह धो रखो मियाँ, अगले 5 साल में दिमाग ठीक है, सठिया, अभी 25 साल की उम्र में सठिया गए हो। क्योंकि 2019 की आपने बात की, 5 साल हुए, 8 किलो का हमने भेजा, और अगले 5 साल तो हम 16 किलो, हम 16 किलो भेजते, अरे ये कर ले हम। नहीं, देखिए बात ये है कि हम टेक्नोलॉजी में मतलब बैन लगा रहे हैं चीज़ों पर अपने यहाँ। हम दुनिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर नहीं आ रहे। हमारा वज़ीर आज़म बाहर जाता है और जाकर कहता है कि हमारे मुल्क में तवानाई नहीं है, हमारे मुल्क में पैसे नहीं है, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है, हमारे मुल्क में वसाइल नहीं है, आओ हमारे यहाँ आके सरमायाकारी करो। तो वो जिस तरह की तकरीर कर रहा है, सामने सरमायाकार बैठा हो, वो बोले आप पागल समझा हुआ है,
ना तुम्हारे यहाँ फैसिलिटीज है, ना तुम्हारे यहाँ अमनो अमान है, ना तुम्हारे यहाँ कानून पे अमल दरामद है, और तुम कह रहे हो कि हम आए और अपने पैसे लाके तुम्हारे मुल्क में लगाए। दिमाग खराब है तुम्हारा, हमें समझा हुआ है। तो ये हमारे हालात है। आप बात कर रहे हैं 5 साल में हम क्या कर लेंगे। आप देखिए ना, हमारे यहाँ अब भी ये जो डिटेल्ड वीडियो हमारी होगी इस पर, ये जो गाड़ियों की कीमतें हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जब दुनिया अपना माल लेकर आती है ना, तो वो 1 से 2 जनरेशन पीछे का माल हमारे यहाँ बेचती है और कहते हैं जो कहीं नहीं बिक रहा, रुके हुए पीसेस हैं, सही है, वो इनके यहाँ बेच दो। और फिर उसके, और वो भी एवरीडे की मिसाल ले लें, चीनी पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, बाकी मुल्कों में नहीं होती। तो बस शुक्र बनाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि हम कुछ कर पाएं इंशाअल्लाह। हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।